अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारे फाइवर स्मार्ट कोर्स की एक और नई क्लास में। आज हम सीखने जा रहे हैं बायर रिक्वेस्ट। बहुत ही डिटेल में जाके बायर रिक्वेस्ट को सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको गिग की सारी चीज़ें क्लियर की थी और हर चीज़ मैंने आपको समझा दी थी। आज मैं बायर रिक्वेस्ट आपको समझाऊंगा थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी, उसमें क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। बायर को एक रिक्वेस्ट, एक ऑफ़र भेजने से पहले आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ऑफर लिखते टाइम क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। पर जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी, छोटी सी क्लास थी, वो बायर रिक्वेस्ट का इंट्रो था, उसमें मैंने एक एप्लीकेशन बताई थी, वो इंस्टॉल करने से आपको बायर का नेम वगैरह पता चलता है। तो सबसे पहले जाके पिछली क्लास देख ले अगर आपने नहीं देखी, उसके बाद इसको देखें ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो पूरी बायर रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग है। और जब आपका अकाउंट डी रैंक हो जाता है तो भी आप इससे प्रोजेक्ट्स लेते हो, क्योंकि डी रैंक भी हो तो आप बायर रिक्वेस्ट तो भेज ही सकते हो। तो इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर आप इसको सही से यूटिलाइज कर लो तो आपको, अगर आपकी गिग्स वगैरह डी रैंक भी हैं तो आपको टेंशन नहीं होती, आपके पास काम आता रहता है। तो क्या चीज़ें हैं, उनमें क्या ध्यान रखना चाहिए हमें, देखें। अब बायर रिक्वेस्ट, पहले बायर रिक्वेस्ट है क्या, व्हाट इज बायर रिक्वेस्ट? बायर रिक्वेस्ट इज अ काइंड ऑफ प्रपोजल एंड ऑफर दैट यू सेंड टू योर क्लाइंट। ये एक प्रपोजल होता है, एक ऑफर होती है जो आप लिखते हो आपके क्लाइंट। उस प्रोजेक्ट के लिए आप एक प्रपोजल लिखते हो जो जिसके लिए उनको फ्रीलांसर चाहिए। बायर रिक्वेस्ट इज ऑल अबाउट क्लाइंट डिजायर, सो वी मस्ट प्रोवाइड आवर ऑफर इन अकॉर्डेंस विद द क्लाइंट्स स्पेसिफिकेशंस। तो एक बायर रिक्वेस्ट जो होती है पूरी क्लाइंट के रिगार्डिंग होती है, उसके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग होती है। तो हमें ऑफर में उसकी क्लाइंट की जो स्पेसिफिकेशन, जिसको जो चीज़ उसकी ज़रूरी है, जो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी वहाँ पे चीज़ें लिख दें और उसका कोई ताल्लुक ही ना हो क्लाइंट प्रोजेक्ट से। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। नीचे फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्लाइंट नीड्स अ लोगो, अवॉइड स्टेटमेंट्स सच एज I have 10 years of experience and I am a specialist in logo, business card, video editing, t-shirt design and letterhead etc। अब देखें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बायर रिक्वेस्ट में लिख रहे होते हैं, हेलो सर, अगर आपको लोगो चाहिए तो मैं आपको लोगो बना के दूंगा, मैं इतना प्रोफेशनल हूँ, मैं 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। आपकी प्रोफाइल भाई 3-4 महीने पुरानी है। चाहे आपका सच में एक्सपीरियंस हो, किसी कंपनी में जॉब की हो, पर आप जितने टाइम से फाइवर पे हो वही आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो काइंडली इतने ओवर कॉन्फिडेंस शो ना किया करें। क्लाइंट को सिर्फ उसके काम की चीज़ें बताया करें, अपने बारे में नहीं बताया करें बायर रिक्वेस्ट में कि मैं सर इससे ये भी कर सकता हूँ। और उसको आपकी वीडियो एडिटिंग अगर आपको आती भी है तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी टी शर्ट डिज़ाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस चीज़ से उसका ताल्लुक है सिर्फ उसको एड्रेस करें। बायर रिक्वेस्ट को छोटा रखें और काम की चीज़ें लिखें, तभी क्लाइंट आपकी बायर रिक्वेस्ट पे गौर करेगा। तो देखें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं बायर रिक्वेस्ट को सेंड करते टाइम, अदरवाइज आप भेजते रहेंगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं आना है। सिंपल आपके सामने ये एक बायर रिक्वेस्ट थी जिसपे एक बिट भेजी जा चुकी है। जब सेंड में शो होती है तो कुछ इस टाइप से शो होती है बायर रिक्वेस्ट। देखिए इसमें क्लाइंट का नाम शो है, पर ये तब शो होता है जब आप बायर रिक्वेस्ट भेज दो, उससे पहले शो नहीं होता। उससे पहले कैसे शो होगा, मैंने कल की क्लास में बताया था। एक एक्सटेंशन हम क्रोम में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ये शो हो जाता है। तो देखें, रीड बिफोर अप्लाइंग प्लीज़, तो वो पहले ही कह रहा है आप क्योंकि कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, एक लिखा है आप प्रपोजल उन्होंने रखा हुआ है, बस वो जिसको आया दे मारा कॉपी पेस्ट। तो ऐसा नहीं करते, हर किसी के लिए खुद लिखते हैं। कॉपी पेस्ट को कतई नहीं करना, आपको फिर कभी रिस्पॉन्स नहीं आना अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो। रीड बिफोर अप्लाइंग प्लीज, लुकिंग फॉर अ टैलेंटेड क्रिएटिव फोटोशॉप आर्टिस्ट। उनको एक फोटोशॉप आर्टिस्ट की जरूरत है। यू विल डू मैनिपुलेट वन इमेज, उसको आप एक इमेज को मैनिपुलेट करके देंगे। फिर वी वर्क वेल यू विल डू मोर पिक्चर्स। उनको अगर आपका डिजाइन पसंद आ गया तो वो आपको और भी पिक्चर्स देंगे। आई नीड समवन हु इज अवेलेबल, कम्युनिकेट वेल, जो इंसान फ्री हो, अवेलेबल हो और उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करे, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और जो ऑनेस्ट हो और जल्दी काम करे। ठीक है, उसने लिखा हुआ है समवन वो इज ऑनेस्ट एंड वर्क फास्ट। यू विल बी आस्क्ड फॉर द सोर्स फाइल, आपसे वो सोर्स फाइल भी मांगेंगे जो PSD वो मांग रहा है फोटोशॉप की। 300 DPI कैनवा, अगर कैनवा है तो 300 DPI में उसको चाहिए। अच्छा, और उसकी साइज भी उसने मेंशन की हुई है, उसको क्या स्टाइल चाहिए उसने वो भी अटैच किया हुआ है, और वो $10 पर पिक्चर आपको देगा। तो मैंने उसका एक सैंपल आपके सामने अटैच कर दिया है। इस तरीके से क्लाइंट एक जॉब पोस्ट करता है। उसके बाद है व्हाट इज बिड एंड ऑफर। देखें बिड क्या होती है, ऑफर क्या होती है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। बिड और ऑफर एक ही बात है। जो क्लाइंट जो चीज़ पोस्ट कर रहा है ना, जैसे कि ये क्लाइंट ने पोस्ट किया है कि मुझे एक फ्रीलांसर चाहिए इस काम के लिए, अप्लाई करने से पहले पढ़ लें, इसको आप कहते हैं जॉब, या इसको आप बायर रिक्वेस्ट कह सकते हैं। जो इस पे आप चीज़ लिख के भेजेंगे, अपनी ऑफर लिख के भेजेंगे बायर को कि मैं ये काम आपका इस तरीके से करूँगा, वो क्या होगा, वो बिड कहलाई जाएगी या ऑफर कहलाएगी। दोनों एक ही चीज़ें।
अगर आप उस पर जो अपना काम पूरा लिख के भेज रहे हो उसको आप बिडिंग कहते हो, हम उस पर बिड कर रहे हैं, ठीक है। उसको आप ऑफर भी कह सकते हो, हम उसको ऑफर भेज रहे हैं। तो ये ऑफर बिडिंग एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है। ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द बायर इन द स्टार्टिंग ऑफ योर ऑफर टेक्स्ट, मस्ट इंस्टॉल फेवरेटिक्स क्रोम एक्सटेंशन टू सी क्लाइंट नेम। देखें, सबसे पहले आपकी जो स्टार्ट होती है बायर रिक्वेस्ट जो आप लिखते हो, जिस टाइम पे बिड लिखते हो अपनी, उसमें सबसे पहले क्लाइंट का नाम लिखा करें, ताकि उसको पता लगे कि इसने कोई कॉपी मैसेज रखा नहीं हुआ, बस सबको एक ही भेज रहा है। उसके क्लाइंट का नाम आप मेंशन करें सबसे पहले, हेलो लिख के, उसके बाद जो भी इसका नाम हो, फॉर एग्जांपल हेलो रॉबर्ट। तो इस तरीके से आपको नाम लेना है। नाम आपको शो होता नहीं है रिक्वेस्ट भेजने से पहले, तो आपको फेवरेटिक्स इंस्टॉल कर लेनी है। कल की क्लास में मैंने बताया हुआ है, फिर आपको नाम शो हो जाएगा। और आप वो, अगर उसका नाम मतलब आपको पढ़ने में नहीं भी आ रहा, तो उसका यूज़र नेम जस्ट कॉपी करके हे लिख के उसके सामने वो नेम आप पेस्ट कर दें। उसके बाद सामने देखें, ये मैंने कुछ टिप्स लिखी हुई हैं। आपको नाम लेना है और कोशिश करें, मतलब मोस्टली आप नाम लें। और मोबाइल पे तो वैसे भी नाम शो हो जाता है बिना किसी एक्सटेंशन के, तो मोबाइल पे आप नाम वहीं से देख सकते हैं। उसके बाद है बैड बिड्स। खराब बिड क्या होती है? सर, मैडम वगैरह इस टाइप के अल्फाज आपको कतई यूज़ नहीं करने। अपने आप को, मतलब आपको एक प्रोफेशनल दिखाना है, तो वहाँ पे सर मैडम वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना। एक नॉर्मल तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है। रीड द होल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस हाउ यू कैन हेल्प। आपने पूरा प्रोजेक्ट उसका ध्यान से पढ़ना जो उसने लिखा है। ऐसा नहीं कि 2-3 लाइन पढ़ के आपको बन जाता है और उसको टेस्ट भेज दें। उसको अच्छे से पढ़ें, पहले समझें, सिर्फ उसके बारे में आप बताएं कि आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो उसके प्रोजेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आता है, मुझे कहता है कि मुझे 2 इमेज का बैकग्राउंड रिमूवल चाहिए। तो आप उसको बता दो, मैं आपका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा हाई क्वालिटी के साथ, और कोई वाइट एजेस वगैरह नहीं छोड़ूंगा। आप क्वालिटी आपकी इमेज की इफेक्ट नहीं होगी, और मैं फोटोशॉप सॉफ्टवेयर यूज़ करूंगा। तो आप उसको ऐसे बता सकते हो। सामने क्या है? टू मच इन्फॉर्मेशन अबाउट यूर रेदर देन द प्रोजेक्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को छोड़ के कहते हैं मैं 5 साल का तजुर्बा रखता हूँ, मैंने ऑनलाइन एजेंट्स के साथ काम किया है, मैं बहुत ही बड़ा फ़न खान हूँ, मैं मेरे जैसा कोई दुनिया में बंदा ही नहीं है। ऐसा कतई नहीं लिखना। आपने बहुत ध्यान से सिर्फ टू द पॉइंट बातें लिखनी है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखना। तो इस बात का ध्यान कीजिएगा, जो बेड बिड सामने मैंने लिखा हुआ है इसका ध्यान कीजिएगा। अपने बारे में इन्फॉर्मेशन या अपनी तारीफों के पुल नहीं बांधिएगा। थर्ड है, राइट अ न्यू बिड ईच टाइम, कीप इट शॉर्ट। आपको हर बार हर क्लाइंट की जॉब के लिए नई बिड लिखनी है। ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए, वो कुछ टाइम तो नई बिड लिखते हैं, जब उनको रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता तो क्या करते हैं, एक बिड 4-5 लाइनों की रख के सेव कर लेते हैं। उसमें लिखा होता है हेलो, आई रीडेड योर प्रोजेक्ट, आई विल डू इट विद इन 1 डे, या वो लिखते हैं विद इन 4 आवर्स, एंड आई विल डू इट विद हाई क्वालिटी, सेंड मी योर रिस्पॉन्स। ऐसा कुछ लिख के जो कि हर बायर को भेज सकें। और वो फिर कॉपी पेस्ट हर किसी को वही भेजते रहते हैं, और फिर कहते हैं सर रिस्पॉन्स तो आ ही नहीं रहा। तो आपको ये चीज़ कतई नहीं करनी, कॉपी नहीं करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीज एंड पेस्ट्स द सेम बिड फॉर एवरी प्रोजेक्ट। ये मतलब बेड बिड्स होती हैं। आपको नई बिड हर किसी क्लाइंट के लिए उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नई बिड लिखनी है, और उसको शॉर्ट रखना है, 3-4 लाइन्स में ख़त्म कर देना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी सारी चीज़ें पढ़ें। उसके बाद है आस्क एम्प्लॉयर्स मोर क्वेश्चंस अबाउट द प्रोजेक्ट। उनके प्रोजेक्ट के बारे में उनसे सवाल पूछें। फॉर एग्जांपल, उनको लोगो चाहिए, तो उनसे पूछें आप किस टाइप का लोगो चाह रहे हैं, मिनिमलिस्ट चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। या आपसे आप पूछ सकते हैं आपके पसंदीदा कलर कौन से हैं, आपके ब्रांड के कलर्स कौन से हैं। थोड़ा सवाल उनसे पूछा करें, एक दो सवाल, ताकि वो आके आपके इनबॉक्स में उसका जवाब दें। सवाल का जवाब देते हैं लोग, तो ये आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा बायर को कि ये मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। सामने क्या है, नो प्रोफाइल फ़ोटो और यूज द कार्टून इमेज। तो आपको अपनी ऐसा ना हो कि प्रोफाइल लगाई ना हो या फिर कार्टून इमेज लगाई हुई हो, कोई पोर्ट्रेट वगैरह। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, कोशिश किया करें अपनी ओरिजिनल और प्रोफेशनल पिक्चर लगाया करें, तो बेहतर रहता है। शो सिमिलर प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन, उसके काम के रिलेवेंट काम किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो आप उसको शो कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो, या तो जब आपके इनबॉक्स में जाए तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। टॉक्स अबाउट रिलेवेंट स्किल्स टू द प्रोजेक्ट, जिस स्किल का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उसको लोगो चाहिए, आप बता रहे हो वीडियो एडिटिंग स्किल्स का उसको, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। जिस चीज़ से उसका ताल्लुक हो, सिर्फ उस चीज़ के बारे में उसको बताएं। उसके बाद है मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। ये स्टेप्स आपको बहुत ध्यान से फॉलो करने हैं, बहुत ही काम आएंगे आपको अगर ये चीज़ें फॉलो करते हो, और आप बहुत इंशाल्लाह अच्छे से ऑर्डर लोगे अगर ये चीज़ें आप अपनी बायर रिक्वेस्ट में फॉलो करते हो। तो अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर लगा लें, क्विल बोर्ड लगा लें, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना ही स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए। आपको ये तो पहले मतलब एजुकेटेड लगना है, तो ये दोनों आप लगा लें, आपके साथ मसला ये होगा ही नहीं। अपनी स्पेलिंग मिस्टेक आपकी खुद सही हो जाएंगी। उसके बाद है रीस्टेट द क्लाइंट डिमांड।
फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कह रहा है कि मुझे एक एडोब एक्सपर्ट चाहिए जो कि दो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करे, दोनों को फोटोशॉप में करे और हाई क्वालिटी के साथ इमेज को डैमेज भी ना करे क्वालिटी को। तो मैं उसके प्रोजेक्ट को अपने अल्फाजों में लिखूंगा और बताऊंगा कि मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करूंगा आपकी पिक्चर्स के लिए और आपकी पिक्चर्स की क्वालिटी को ख़राब भी नहीं करूंगा और दोनों पिक्चर्स हाई क्वालिटी के साथ उनका बैकग्राउंड रिमूव करके आपको मैं दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट को पता चलेगा उसने प्रोजेक्ट सही तरह पढ़ा है, उसने मेरी बातों को समझा है और उन बातों का जवाब भी दिया है अपने, मतलब आपने उसका पूरा प्रोजेक्ट अपने ऑफर में रीस्टेट कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये आप यूज़ करते हो तो बहुत ही बेहतरीन बात है। डोंट बी अ कॉपी कैट, सेंड अ सेपरेट मैसेज टू ईच क्लाइंट। आपको कॉपी कैट नहीं होना है, हर किसी क्लाइंट के लिए अलग मैसेज लिखना है और भेजना है, कतई कॉपी कैट नहीं बनना, इससे मैं सख्त मना कर रहा हूँ। प्रिपेयर योर मैसेज, तो आपने अपना मैसेज जो है प्रिपेयर करना है। ऑफ़र जो आपका मैसेज होता है, ऑफ़र होता है, बिड होती है, जल्दी से आपने तैयार कर लेनी है और बायर को भेजनी है। इतना भी जल्दी नहीं कि आपने जैसी तैसी लिख के भेज दी, प्रॉपर तरीके से देख के फिर आपने, मतलब जितना शॉर्ट टाइम आप कर सको, जल्दी जितना कर सको उतना जितना पॉसिबल हो, मतलब सही जितने टाइम में ऑफर आपकी रेडी हो जाए वो लिख के उसको भेज दें। अवॉइड हाई प्राइस डिमांड मोर देन क्लाइंट्स बजट एंड ट्राई टू लेसन द टर्न अराउंड एज अ कंपेयर टू द डेज क्लाइंट हैव डिमांडेड। देखें, आपको पहली बात की प्राइस जो क्लाइंट दे रहा है उससे आप कोशिश करें उस जितनी ही रखें बजट, या फिर उससे मैं तो कहता हूँ आप 2-3 या 4 या 5 डॉलर नीचे कर दिया करें। दूसरी बात, आपको दिन कम रखें। क्लाइंट कह रहा है मुझे 2 दिन में काम चाहिए, तो आप उसको 1 दिन कह दो। क्लाइंट अट्रैक्ट होगा कि यार मैं 2 दिन कह रहा हूँ, फिर भी बंदा कह रहा है मैं 1 दिन में काम करके दूंगा। वो प्राइसिंग रख रहा है फॉर एग्जाम्पल $20 और आप कह रहे हैं मैं $17 में कर दूंगा, तो वो थोड़ा सा लालची जो क्लाइंट होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कम बजट पे। तो आप ऐसे शुरुआत में कर सकते हो, बाद में नहीं करना। जब पहले कुछ ऑर्डर्स लेने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हो, या फिर उसके सेम बजट के साथ भी आप जा सकते हो, पर आपको ज़्यादा बजट डिमांड नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि आप मतलब उसकी बजट हो 20, आप डिमांड कर रहे हो 25, तो ऐसा नहीं करना। उसको और भी लोग ऑफर भेज रहे होंगे, वो उनको दे देगा काम। जो टाइम डिलीवरी का वो मांग रहा है वही उसके अंडर या उस जितना ही आपने रखना है, उससे ज़्यादा आप अगर मांगेंगे तो भी वो दूसरों के पास चला जाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना है। आपको ऑनलाइन रहना है बायर रिक्वेस्ट भेजने के बाद। ऐसा नहीं बायर रिक्वेस्ट आपने भेजी और आप जाके सो गए, बैठ गए या कहीं मोबाइल छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसका आपको मैसेज आए या वो आपको चेक करे तो आप ऑफलाइन और आपको वो मैसेज ना करें या ऑर्डर ना दे, या फिर वो कॉन्टैक्ट ही ना करे, आप ऑनलाइन नहीं हो इस वजह से। तो ये, या फिर कॉन्टैक्ट करे तो आप उसका रिस्पॉन्स लेट दें। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब आप जिस टाइम पे बायर रिक्वेस्ट भेज देते हो उसके अगला आधा घंटा आपको ऑनलाइन रहना है और ध्यान रखना है कि कोई मैसेज तो नहीं आ रहा, और रिफ़्रेश करते रहना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ट्राई टू गो विथ लीएस्ट बजट पॉसिबल बजट। वही बात होगी, आपको कम बजट रखना है ताकि क्लाइंट थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए। जो लालची क्लाइंट होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। डू क्वेश्चंस इन योर ऑफर, अपनी ऑफर में क्वेश्चंस पूछें, जैसे कि हाउ मेनी स्लाइड्स यू वांट, आपको कितनी स्लाइड्स चाहिए। फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट के आप बना रहे हो प्रेजेंटेशन वगैरह, तो उससे पूछ सकते हो आपको कितनी स्लाइड चाहिए। विच काइंड ऑफ म्यूजिक यू विल प्रेफर एज अ बैकग्राउंड ऑफ योर वीडियो, आपके अपनी बैकग्राउंड के लिए किस टाइप का म्यूजिक आपको चाहिए। तो इस तरह से आप सवाल पूछें जो कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करेंगे, मैं इसको जवाब दूँ। डोंट बेग, इस बात को ध्यान में रखना है। आपको कतई बेग नहीं करना कि यार, और जाके वो बहुत सारे लोग लिखते हैं सर मुझे ऑर्डर दे दो, मुझे ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ है, मुझे वो चीज़ है, मेरे मसले हैं। आप क्लाइंट को आपके मसलों से, प्रॉब्लम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता का आपके प्रॉब्लम से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कतई आपको वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। ऐसा कोई भी आपको वहाँ पे एक्शन नहीं करना जिससे आपको क्लाइंट के सामने गिरना पड़े। तो आपको कभी बैग वगैरह नहीं करना, ना कि उनके इनबॉक्स में जाके, ना उनको बायर रिक्वेस्ट में कहना है कि प्लीज़ मुझे ऑर्डर दे दें। इस टाइप से नहीं लिखना, प्लीज़ गिव मी ऑर्डर वगैरह सब कुछ नहीं लिखना। बी प्रोफेशनल एंड मैच्योर। आप उसके बाद है एंड विथ अ पंच लाइन, आपको पंच लाइन से एंड करना है। फॉर एग्जाम्पल शो सम लव टू माई ऑफर, या फिर आप कह सकते हैं आई कैन स्टार्ट द वर्क इन द नेक्स्ट मिनट यू हायर मी, मैं अगले मिनट में आपका काम स्टार्ट कर दूंगा जिसे आप मुझे हायर करेंगे। तो ये आप बायर रिक्वेस्ट के लास्ट में लिख सकते हो। एड योर पोर्टफोलियो लिंक इफ़ पॉसिबल, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बना हुआ है तो फिर उसका लिंक आप मेंशन कर सकते हैं, पर बहुत अच्छा हो। मैं अभी से कह रहा हूँ, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पोर्टफोलियो वहाँ पे लिंक दो, मस्ट नहीं है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगर चाहें तो, ये कोई मस्ट नहीं है। उसके बाद है ट्राई टू यूज़ ग्रीटिंग्स इन क्लाइंट लैंग्वेज। तो क्लाइंट की लैंग्वेज में ही आप उसको ग्रीटिंग्स, मतलब हेलो हाय, अगर देखें जैसे कि आप फॉर एग्जांपल हम लोग होते हैं ना,
तो हम अगर इंग्लिश में भी कोई मैसेज अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं। तो वो तो हालांकि इंग्लिश का अल्फाज नहीं है पर हम लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, क्लाइंट को प्रपोजल के ऊपर ऊपर उसकी लैंग्वेज में आप हेलो लिख देंगे। आई थिंक जर्मन में बॉयो कहते हैं हेलो को शायद। तो इस तरीके से आप उसकी पहले उसकी प्रोफाइल खोलें, उसकी कंट्री देखें और उसकी लैंग्वेज में उसको चेक करके कि कौन सी कंट्री से, फिर उसकी लैंग्वेज में उसको आप हेलो कह दें। और फिर नीचे प्रोजेक्ट जो है बेशक आप इंग्लिश में कर दें, कोई मसला नहीं है। तो उसको अच्छा फील होगा, वो अट्रैक्ट होगा इस चीज़ से, याद रखिएगा। इफ़ क्लाइंट नीड्स अर्जेंट टास्क देन मेंशन योर प्रोजेक्ट टाइमिंग्स इन फर्स्ट लाइन। देखिए क्लाइंट को अगर फ़ौरन आपको कोई काम चाहिए, फ़ौरन उसको काम करवाना है, कह रहे हैं 2 घंटे में काम करके दें, तो आप सबसे ऐसा नहीं कि आप लास्ट में लिखेंगे जाके कि मैं आपको काम 2 घंटे में करके दूंगा, ये नहीं। आपको सबसे ऊपर पहले टाइमिंग मेंशन करनी है, आई विल डू योर टास्क विद इन 2 आवर्स। उसके बाद नीचे आप बाकायदा चीज़ें लिखेंगे, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो ये आप जैसे लिखोगे ना, तो वो क्लाइंट अट्रैक्ट होगा कि मेरी जो टास्क है उसमें इंटरेस्ट लिया है और उसने पहले चीज़ जो शो की है टाइमिंग शो की है। तो आप, क्योंकि वो नीचे अगर आप लिखेंगे तो वो कब हो सकता है क्लाइंट ना भी पढ़े, पर आप पहली लाइन में लिखोगे तो वो इजीली पढ़ लेगा। इफ़ क्लाइंट हैज़ रेज्ड सम क्वेश्चंस देन आंसर देम इन अ परफेक्ट वे। अगर वो उसने कुछ सवाल पूछे हैं आपसे, तो आपको बिल्कुल, बहुत सारे क्लाइंट पूछते हैं सवाल, उनकी अपने जो आप बायर रिक्वेस्ट वो पोस्ट करते हैं उसमें सवाल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आप 300 DPI की पिक्चर्स हमें प्रोवाइड कर सकते हो, ये इस तरीके से सवाल करते हैं। तो आप फिर उसको आपके ने अपनी ऑफर में उसके अच्छे से आंसर देने हैं, ऐसा नहीं इग्नोर कर दें। अगर आप इग्नोर कर देंगे तो वो भी आपकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देगा। डोंट यूज़ वर्ड्स लाइक डियर, सर, मैडम, बॉस, ETC। इस तरह के कुछ भी आपको वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने, आपने नॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट करना है। फोकस ऑन क्लाइंट डिमांड्स। आपने क्लाइंट की डिमांड्स हैं, जो ज़रूरत हैं, जो चीज़ें वो डिमांड कर रहा है, उस पर फोकस रहना है, उसके बारे में बात ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं कि आप उसके बारे में बात ही ना करो। बायर रिक्वेस्ट की पाकिस्तान में जो टाइमिंग्स होती हैं, सुबह 10 से 12:30 बजे, उसके बाद 4 से 7 बजे तक, फिर रात 10 बजे से 11:30 तक, और उसके बाद रात को 1 बजे से 3 बजे तक। ये सबसे बेस्ट टाइमिंग्स होती हैं। देखें, मुझे जो मोस्टली बायर रिक्वेस्ट से ऑर्डर मिलते हैं, तो वो मेरे लिए मतलब टाइम एक लकी साबित हुआ है, वो हुआ है सुबह का 10 से 12:30 तक। इसके मतलब अराउंड मुझे ऑर्डर मिलते ही मिलते हैं, और मैं टारगेट करता हूँ, ये तो मैंने 10 से 12:30 तक शो होती रहती है, तो मैंने इसलिए लिखा है। पर जो पीक टाइम मेरे हिसाब से इसका है, तो वो पीक टाइम होता है, आप 10:45 पे इसको खोल लें, अगर आपके पास टाइम कम है, 11:30 तक आप बिल्कुल फोकस्ड रहें, उसमें बहुत अच्छी ऑफर आती हैं, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आप पूरा टाइम इन टाइमिंग पे ऑनलाइन रह सकते हो, बहुत ही बेहतर है। और मेरे लिए इस टाइम ने वर्क किया, पर मैं बिगिनर्स को रिकमेंड करता हूँ कि रात वाला टाइम टारगेट करें 1 से 3 तक। जिनको ऑर्डर मिल रहे होते हैं ना, देखें एक बंदा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको 50 ऑर्डर या चले 20 ऑर्डर इन क्यू हैं, 15 ऑर्डर इन क्यू हैं, प्रोफेशनल टॉप रेटेड है, तो उसको रात को जागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो रात को नहीं जागेगा, वो आराम अपना पूरा करेगा। तो रात के टाइम पे कंपटीशन कम हो जाता है। जिनको ऑर्डर नहीं मिल रहे होते वो ही तकरीबन होते हैं, बाकी जिनके पास बहुत सारे ऑर्डर काम मिल रहे हैं उनको, तो वो कहते हैं आराम पूरा करो, अब इतना भी हम पैसे के पीछे नहीं भागते। तो मोस्टली लोग सो रहे होते हैं, तो इसमें आपका कंपटीशन 60% ड्रॉप हो जाता है रात के टाइम पे। जिनके पास क्योंकि ऑलरेडी काम होता है, उनके वो परमानेंट क्लाइंट होते हैं, जो प्रोफेशनल बड़े फ्रीलांसर होते हैं, उनके परमानेंट क्लाइंट होते हैं, वो उनके पास ही जाते हैं। पर अगर उसी टाइम में अगर एक नया क्लाइंट आता है और वो देख रहा है ये ऑफलाइन है, और उसको फ़ौरन रात में काम करवाना है, सुबह तक वो वेट करेगा, तो उसके सोने का टाइम हो जाएगा, फिर आपके उठने का जब तक टाइम होगा, तो इस वजह से वो फिर मैसेज करेगा एक नए फ्रीलांसर को, उसमें आपका चांस बहुत अच्छा बनता है। तो आप रात के टाइम पे अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा तो ट्राई कर सकते हो, आपका बहुत अच्छा चांस लग सकता है मेरे हिसाब में। मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स, बी ऑनलाइन आफ्टर सेंडिंग बायर रिक्वेस्ट। आपको ऑनलाइन रहना है बायर रिक्वेस्ट को भेजने के बाद। इफ़ क्लाइंट टेक्स्टेड यू then read client request from sent offers and reply them accordingly। लेकिन क्लाइंट ने अगर आपको मैसेज कर दिया है तो उसको जाके पहले उसकी रिक्वेस्ट पढ़ें कि उसकी रिक्वेस्ट क्या थी, क्योंकि आप 10 बिड डेली करेंगे तो आपको याद नहीं होगा कि मैंने इसकी कौन से प्रोजेक्ट पे कब बिड की है। अगर वो लेट रिप्लाई करता है तो आपको सबसे पहले जाके देखना है कि उसका प्रोजेक्ट क्या था, आपने उस पर बिड लिखी क्या थी, तो उसकी प्रोजेक्ट को भी पढ़ना है और उस पर आपने बिड क्या की थी वो भी पढ़नी है, ताकि आपको पता हो जाए कि कौन सा बंदा है, क्या बात हुई थी, तो फिर आप वहीं से शुरू कर सको। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत अहम पॉइंट है। और उसके बाद है कम्युनिकेट प्रोफेशनली एंड गो विद द कॉन्फिडेंस। आपने प्रोफेशनल तरीके से कम्युनिकेट करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस शो करना है।
से थैंक्स इन योर फर्स्ट मैसेज लाइक थैंक्स फॉर रीचिंग मी आउट। तो आपको उसको थैंक्स कहना है। आप कोई भी एक लाइन यूज़ करके उसको कह सकते हो। एक लाइन में मेंशन कर दिया आपके आइडिया के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सर ने कहा है कि अपनी बायर रिक्वेस्ट पढ़ लीजिएगा क्लाइंट को भेजने से, क्लाइंट के मैसेज आने के बाद, तो वो कैसे पढ़ेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं मेरी आईडी पे। देखें अभी मेरे पास कुछ बायर रिक्वेस्ट शो हो रही हैं यहाँ पे, और मैं आपको जब भी बायर रिक्वेस्ट खोलनी हो तो ज़रा क्लिक करेंगे और यहाँ से बायर रिक्वेस्ट आप खोल लेंगे, आपके पास यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट शो हो जाएंगी। अच्छा, लेवल 1 के बाद आपके पास बायर रिक्वेस्ट गुम नहीं होती, कुछ ना कुछ शो हो रही होती हैं लेवल 1 पे आने के बाद, और वो मतलब आपके पास शो हो रही होती हैं, चाहे पुरानी हो पर मतलब शो हो रही होती हैं। पर अगर वहीं पे एक न्यू सेलर है तो वो क्या करता है, रिफ्रेश भी करता है तो उसकी बहुत सारी बायर रिक्वेस्ट गुम हो जाती हैं। तो आपको रिफ्रेश भी ध्यान से करना है, उन ऑफर्स पे बिड करने के बाद करना है। तो आपको अगर अपनी पिछली ऑफ़र जो आपने बिड की है तो आपको वो अगर देखनी है तो सेंट ऑफ़र में आ जाएं। तो यहाँ पर मैंने एक बिड की हुई है, वो देखें उसका नाम भी शो हो रहा है। जो जितनी मैं बिड करूँगा उनके नाम भी शो होंगे, और यहाँ पर उनके जो डिटेल्स हैं वो भी शो हो रही हैं, बजट शो हो रहा है, और सामने जो मैंने बिड की है वो भी शो हो रही है। यहाँ पर ये प्रपोजल मैंने लिखा हुआ है, इसका आइडिया आप ले सकते हैं। हेलो, आई विल एडिट यूर 10 फोटोग्राफ्स एंड टर्न द स्काई ब्लू इन 1 आवर। तो मैंने एक 2 लाइनर लिखा था। अब देखें इसमें मैंने नाम भी नहीं लिखा क्लाइंट का, ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। हालांकि यहाँ पर मैंने नाम मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने नाम लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने नाम मेंशन कर दिया था उसका, बाकी इसमें मैंने नाम मेंशन नहीं किया। तो इसमें मैंने नाम क्यों मेंशन नहीं किया था, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा सा जल्दी में था, मोबाइल पे मुझे रिक्वेस्ट शो हुई थी। तो मैं एक बात आपको बता दूं, जब आप कुछ ऑर्डर ले लेते हो, एक लेवल पे आ जाते हो, तो आप अगर 2 लाइनर भी लिखते हो ना तो बहुत बार क्लाइंट आ जाता है बाय रिक्वेस्ट से आपके पास, क्योंकि आपकी प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आपको 2 लाइनर पे थोड़ा सा बिलीव कम करना है, पर मैं कर लेता हूँ। अगर और आपके पास अगर टाइम कम है, आपके देखें अब आपको 10 फ्री रिक्वेस्ट डेली मिल रही हैं, आपको 10 भेजने का टाइम नहीं मिला पूरे दिन में, और रात के टाइम आप बैठे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, आप कहीं बिजी हो, तो 2 लाइनर लिख के भी भेज दिया करें। कभी कभी क्लाइंट 2 लाइन से भी खुश हो जाते हैं। मैं कभी 1-2 लाइन भी अगर बिजी होता हूँ ना, 1-2 लाइन का पंच लिख के भेज देता हूँ, और बहुत सारे मुझे मज़े की बात ऑर्डर मिले हैं इस पंच लाइन से। मतलब मैं एक लिख देता हूँ लकीली, और आ जाते हैं वो लोग। तो मैं अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो फिर भी मैं रिक्वेस्ट पूरी भेज देता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ अगर वैसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट एक्सपायर हो जाएंगी तो मैं कहता हूँ कि इनको यूज़ कर लूँ, भेज दूँ, फिर क्या पता लक लग जाए मेरा। तो ये मैंने इस वजह से ही 2 लाइन्स की लिख के उसको, उसकी जितना मतलब एक शॉर्ट में हो सकता था उसकी बात को मैंने शॉर्ट करके उसको भेज दिया। तो आपको बहरहाल अपनी सेंट ऑफर्स यहाँ पे शो होंगी। प्रपोजल ये परफेक्ट नहीं है, ना ही ये परफेक्ट है, ये आपको कॉपी नहीं करने। ऐसा नहीं कि सर ने ये भेजे हुए तो हम कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको मंडे को बहुत ही डिटेल में अच्छे से प्रपोजल लिखना सिखाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से, जो कि प्रोफेशनल प्रपोजल होगा। तो इसको कॉपी नहीं कीजिएगा, ये एक ट्राई आउट थे मेरे, तो मैं अपने हिसाब से कभी कभी ये लिख लेता हूँ। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी। बाकी इंशाल्लाह मंडे को आपको बहुत अच्छे तरीके में सिखाऊंगा। आज हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं बाय रिक्वेस्ट है क्या। तो एक्टिव पे आपकी जो बायर रिक्वेस्ट उस टाइम पे शो हो रही होती हैं वो होती हैं जो मतलब उस टाइम पे अवेलेबल हैं। तो अभी ये अवेलेबल हैं और कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। डेट इसकी ये है, देखें ये मेरे पास कल की भी, और उसके भी काफ़ी पुरानी बायर रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। तो ये लेवल 1 के पास होती हैं, या उससे आगे वाले लेवल जो हमारे हैं उन पे होती हैं। और यहाँ पर उसकी डिटेल्स हैं, सी मोर पे क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप से उसको ऑफ़र भेज सकते हो, उसका बजट, उसकी ड्यूरेशन, कितने दिनों में उसको काम चाहिए, कितने बंदों ने उसको ऑफ़र भेजी है लिखा हुआ है। और यहाँ से रिमूव रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, सेंड ऑफ़र भी कर सकते हैं। मैंने आज किसी भी बिड नहीं किया तो 10 ऑफर्स मेरी पूरी पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और किस कैटेगरीज में देखें, अब मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी बकाया सारी गिग्स डिलीट की हुई हैं, मैंने गिग बनाने क्लास में बताया था। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 गिग्स छोड़ी हुई हैं शायद, या 3। तो उस पर आप मेरे पास जिन जिन चीज़ों पे गिग बनाते हो ना, जिन जिन चीज़ों पे आपने गिग बनाई हुई है, उन्हीं के कैटेगरी में जो बायर रिक्वेस्ट आती हैं वही आपको शो होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी बायर रिक्वेस्ट शो होगी, जिस जिस चीज़ पे आपने गिग बनाई हुई है उसी चीज़ की बायर रिक्वेस्ट आपको शो होंगी। तो आपको सोच समझ के गिग्स बनानी है, और बायर रिक्वेस्ट भी आपको उसके रेलेवेंट शो करेगा। फाइवर जब एक क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है ना, उससे भी पूछता है वो कि किस कैटेगरी में आपको कौन सा काम चाहिए, तो वो भी सिलेक्ट करता है, तो उसी कैटेगरी में वो चीज़ शो होती है। तो आपको वही चीज़ें शो होंगी जिन पे आपकी गिग्स हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर फिल आइटन वाली सिर्फ कौन सी हैं, कौन सी रिक्वेस्ट पे बिड करनी चाहिए, कौन सी पे नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जो कि हम अगली क्लास में सीखेंगे कि प्रपोजल लिखना कैसे और कौन सी जगह पे बिड करना है। हम लिख के उन पे बिड भी करेंगे,
प्रैक्टिकली मैं मंडे को आपको बिड करके भी दिखाऊंगा और प्रपोजल लिखने का तरीका भी पूरा समझाऊंगा। आज उनकी पॉइंट्स मैंने आपको कवर की। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत नॉलेजेबल लगी होगी। देखें, जो कल की क्लास आने वाली है संडे स्पेशल की, वो आप सब ने देखनी है और बहुत डिटेल में जाके देखनी है। उसमें मैं कुछ एक्सटेंशन बताऊंगा जो कि एक फ्रीलांसर के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, उसको बहुत हेल्प देती हैं, बहुत फ़ायदा देती हैं, उसका टाइम सेविंग एक्सटेंशंस होंगी। तो आपको वो सारी इंस्टॉल करके एक सेटअप कर लेनी है। मैं आपको कल बल्कि पूरा एक सेटअप करके दिखाऊंगा कि आपको क्रोम को रखना कैसे, अपने पास क्रोम को सेटअप कैसे करना है। अच्छा, तो कल की क्लास जो वैसे भी होगी वो संडे स्पेशल में शामिल नहीं होगी, वो क्लास फाइवर के कोर्स में ही मैं शामिल करूँगा। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे और वो आपको बहुत हेल्प देगी इस फ्रीलांसिंग करियर में। तो उसको आपको ध्यान से देखना है। इंशाल्लाह फिर मंडे को हम प्रपोजल लिखना सीखेंगे और उसमें जो एक्सटेंशन हम कल इंस्टॉल करने वाले हैं उनकी भी हेल्प लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी और आपको बायर रिक्वेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। और अच्छा, एक और बात, जो FB लाइव सेशन की हम तैयारी कर रहे थे वो मैं कल लाइव आऊँगा और कल इंशाल्लाह मैं एक पोस्टर भी ग्रुप में शेयर करूँगा और हम थोड़ी मार्केटिंग भी करेंगे कि मैं लाइव आने वाला हूँ और जो भी हमारे मेंबर्स होंगे ज्वाइन करेंगे। तो कल इंशाल्लाह हम अच्छे से लाइव करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि कल की क्लास आप सबकी 7 बजे या 6 बजे पोस्ट हो जाए। कल संडे है क्योंकि सब फ्री होंगे, तो 6 बजे की मैं कोशिश करूँगा कि पोस्ट करके फिर 9 बजे मैं आपके साथ सबके साथ लाइव आ जाऊँ फेसबुक पे। 10 थोड़ा ओवर टाइम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और बहुत ही अहम क्लास के साथ। और आप सबको इस क्लास को अपनी सपोर्ट दिखानी है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करने हैं। और सब्सक्राइबर बहुत ही रुक गए हैं, आप सबको बहुत रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दें। और आप सबको पता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूबल कंटेंट ला रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से हमारे चैनल सब्सक्राइब कराएं, उनके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं कल एक और बहुत ही अहम क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।